दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने पवारवाड़ी हदूद में एक रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें से 1,65,000 रुपये का गुटखा जब्त किया गया। इस बाबत पुलिस ने वकील अहमद मोहम्मद हनीफ और मुबीन पुड़ी नामी नौजवान और वैजापुर के अमन तंबोली, इन तीनों पर मुकदमे का इंदराज किया है। वकील हनीफ और अमन तंबोली गिरफ्तार है, जबकि मुबीन पुड़ी की तलाश है। कास्ती इलाके में गुज़िस्ता दिनों मालेगांव के अतराफ कास्ती डाबली इलाके में 15 लाख रुपए नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। इस छोटे से देहात में इतनी बड़ी चोरी के बाद पुलिस मुताबिक हुई और पुलिस ने कास्टी में 15 लाख रुपए के नकदी और जेवरात चुराने के जुर्म में इल्जाम में विशाल सोनवने इस तरह 4 अफराद को गिरफ्तार किया पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। 2 अफराद फरार है और 2 गिरफ्तार को बताए जा रहे हैं। इस तरह की तफसील मुकामी LCB की जानिब से मौसूल हुई। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों लब्बैक होटल के पास बेलबाग के साकिन इमरान चौड़े और जमील अहमद तमन्ना, जो काला जानवर खरीदने की गरज से उस इलाके में गए हुए थे कि लब्बैक होटल के पास हादसे में दोनों की मौत हुई, जिसको लेकर मालेगांव में बड़े गम और अंधों का माहौल रहा। लब्बैक होटल के पास हमेशा हादसा होते हैं, लाइटिंग कब लगेगी इस बाबत आज भी सारा से गुजरने वालों को इंतजार है। दोस्तों मालेगांव शहर में कुत्ता गोली का नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बेशुमार बुराइयां उससे परवान चढ़ रही है। गुज़िस्ता कई कार्रवाई पुलिस की जानिब से हुई, मगर कुत्ता गोली पर मुकम्मल तौर पर कदगन नहीं लग रहा है। गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल मुकामी पुलिस ने अंसारगंज इलाके से मोहम्मद सलीम नामी नौजवान को गिरफ्तार करके उसके पास से 3600 अल्प्राजोलम, जिसे उर्फ आम में कुत्ता गोली कहा जाता है, 3600 गोलियों के साथ, जिसकी मालियत 9,000 बताई। अंसारगंज से मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया। वहीं अतराफ में मुस्लिम नगर इलाके से वसीम अहमद नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बाबत मुकदमात का इंदराज किया है। मालेगांव शहर में जानवर ईद उल अजहा के अलावा बीच में भी पकड़े जाते हैं रंगीन जानवर। गुज़िस्ता रोज कई कार्रवाई हुई गौ रक्षकों के साथ में पुलिस ने मिलकर एक कार्रवाई में 3 रंगीन जानवर, एक कार्रवाई में 9, एक कार्रवाई में 4, एक कार्रवाई में 2, इस तरह कई जानवर जब्त किए गए, कई गाड़ियां जब्त की गई, कई अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया, कई अभी भी फरार है। नकलो अमल रंगीन जानवरों की ना हो सके, इसके लिए गौ रक्षक भी मुतारिक है। शहरियान को अमन अमान की पासदारी करते हुए रंगीन जानवरों से इज्तनाब बरतते हुए काले जानवरों की ही कुर्बानी करनी चाहिए। तो गुज़िस्ता दिनों मालेगांव शहर में करंट लगने से अक्सर हादसा होते हैं। मालेगांव शहर में गुज़िस्ता दिनों करंट लगने की वजह से बजरंगवाड़ी के आमिल अहमद मोहम्मद हयात नामी ये एक बच्चे का बाप नौजवान अपने घर की छत पर कुछ काम के लिए गया हुआ था कि 11,000 लाइन से टकरा जाने की वजह से जाए हादसा पर ही इसका इंतकाल हो गया। शकील तैराक और एजाज बेग वगैरह ने इस बाबत बाइट भी दी है, सैफ न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इलेक्शन की गहमागहमी है। उम्मीद की जा रही थी कि 3 माह में इलेक्शन होगा, लेकिन अब आज से 5 माह बाद यानी अक्टूबर महीने में दिवाली के आसपास इलेक्शन होने का इशारा इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा बरसर इक़्तिदार रियासती सरकार ने दिया है। 150 दिनों में होने वाले इस इलेक्शन में 2 मरहले में इलेक्शन होंगे। पहले ग्राम पंचायत और जिला परिषद का इलेक्शन होगा, उसके बाद म्यूनसिपलिटियों और कारपोरेशनों का इलेक्शन होगा। मालेगांव शहर कारपोरेशन है, इसलिए दूसरे मरहले में अक्टूबर आखिर में मालेगांव शहर में इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2017 का जो ढांचा है, जहां 4 का वार्ड था वहां 4 का वार्ड रहे, इस ताल्लुक से और 2017 की जनगणना के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला किया है। वार्ड रचना के आदेश दे दिए गए हैं। मुमकिन है कि हफ्ते 2 हफ्ते में वार्ड रचना कारपोरेशन मुकम्मल करके रियासती सरकार तक पहुंचाएगी। वार्ड रचना के बाद में मुकम्मल तौर पर समझ में आ सकेगा कि कौन सा इलाका कौन से वार्ड में आता है। दोस्तों जन्म दाखिला मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। गुज़िस्ता दिनों 70 साल एक बुजुर्ग से एक रसीद को गिरफ्तार किया गया। सैफ न्यूज़ पर आपने उनकी वीडियो देखी कि ये बुजुर्ग शख्स हैरान और परेशान थे कि इनके साथ आखिर क्या होने वाला है, और बिल्कुल मासूमियत से वो पुलिस की जीप में बैठ रहे थे। ये मंजर देखकर बड़ा दिलसोजी का लगा। वहीं कारपोरेशन मुलाजिम तव्वाब शेख को एक ही मुकदमे में तीसरी मरतबा पुलिस कस्टडी दी गई है और 3 मजीद मुकदमात दर्ज किए गए। ये मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है।
दोस्तों, गुज़िस्ता कल संजय राउत उद्धव ठाकरे सेना के जो कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर शुमाली महाराष्ट्र के दौरे पर थे। जलगांव से दौरे के बाद वो मालेगांव शहर तशरीफ लाए, जहां मुकामी रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहीं अदवे हीरे की सरबराही में उद्धव ठाकरे सेना के तमाम वर्करों का एक मिलावा भी शाम में मुनकिद हुआ। संजय रावत के जाने के बाद अदवे हीरे ने कहा कि आउटर में कारपोरेशन इलेक्शन के लिए दादा भूसे के खिलाफ जबरदस्त महाज तैयार किया जाएगा। तो किरीट सोमैया नीतीश राणे अक्सर चर्चा का बाइस रहते हैं। आज किरीट सोमैया फिर मालेगांव शहर आए। सुबह 11 बजे कारपोरेशन जाकर उन्होंने ऑफिसरान से सख्त कार्रवाई सख्त शदीद करने की बात की। वहीं मुकामी कमिश्नर पर भी मुकदमे का इंदराज करने का मुतालबा किया कि इतनी बड़ी तादाद में कारपोरेशन से खुर्दू बुर्दू हुआ है तो कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस वक्त तो किरीट सोमैया मालेगांव शहर कारपोरेशन पहुंच रहे थे तो सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से राहिल हनीफ, इब्राहिम इनकलाबी वगैरह ने वहां पर मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके आजाद नगर पुलिस स्टेशन में पेश किया और दोपहर 2 बजे किरीट सोमैया के मालेगांव शहर छोड़ने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं किरीट सोमैया से पहले मालेगांव डिफेंस कमेटी के मुस्तकीम डिग्नेटी और शेख आसिफ भी वहां पहुंचे और उन्होंने ऑफिसरान से कहा कि किरीट सोमैया के किसी भी दबाव में न आते हुए शफाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िस्ता दिनों किरीट सोमैया के खिलाफ नांदेड़ के ऑफिसरान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी कि किरीट सोमैया हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं। वहीं गुज़िस्ता 2 रोज कबल नवी मुंबई वासी में भी किरीट सोमैया के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जब वो नवी मुंबई वासी में आए तो वहां के अक़लियती तबके ने बड़ी तादाद में रोड पर उतरकर किरीट सोमैया गो बैक का नारा लगाया। दोस्तों, मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद रिटायर होते हैं, मगर मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, बहुत सीनियर ड्राइवर इकबाल अहमद, गुज़िस्ता कुछ रोज कबल उनकी एक अलविदाई तकरीब थी, वो रिटायर हुए। अलविदाई तकरीब में कारपोरेशन इंतजामिया ऑफिसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वहीं कमिश्नर ने खुद अपने हाथों से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर इकबाल अहमद को उनके घर तक पहुँचाया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। दोस्तों, दुलिया शहर में मोहाड़ी पुलिस स्टेशन ने एक इनोवा कार में तलाशी लेते हुए 181 किलो अफीम के बाउंड और अफीम के छिलके जब्त किए, जिसकी मालियत 9 लाख बताई जा रही है। गाड़ी समेत कुल मालियत 24 लाख बताई गई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश में कोई रुकावट ना, इसलिए मुलजिम का नाम अभी वाज़ेह नहीं किया गया। वहीं दुलिया शहर के करीब मेहुन बारा इलाके में 11वीं में एडमिशन के लिए 10,000 रुपए रिश्वत तलब करने के इल्जाम में गुलाब साड़ोंके और उल्लास भास्कर नामी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भिवंडी शहर में एक BMW कार की जब तलाशी ली गई पुलिस के जरिए तो उसमें से 16 लाख के माल व असबाब, 2 देसी कट्टा, 2 अंग्रेजी पिस्तौल, चाकू और डकैती के कई सामान जब्त हुए। 4 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक शख्स को फरार बताया जा रहा है। इन तमाम 4 गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन को 24 जून तक पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया गया है। ये कार्रवाई भिवंडी शहर के चावेंद्रा इलाके में हुई। वहीं शांति नगर के रहने वाले कैसर अली नामी 25 साल नौजवान जो फर्नीचर का काम किया करता था, उसका भिवंडी के मानकुली इलाके में कत्ल कर दिया गया। नौजवानों के आपसी झगड़े में ये कत्ल हुआ, इस तरह की तफसील वहां के जानकारों ने बताई। तो बारिश की इब्तिदा से ही बारिश का कहर शुरू हो गया है। जब भी बारिश आती है तो ढलान के ज़ेर आब इलाके में पानी भर जाता है। वहीं बेशतर जगह पर लैंड स्लाइडिंग यानी तोंदों के धसलने की भी वारदात सामने आती है। गुज़िस्ता 2 रोज कबल आसाम और अरुणाचल में लैंड स्लाइडिंग के दरमियान 30 अफराद हलाक हुए, जबकि 6,000 अफराद वहाँ बेघरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं नाइजीरिया मुल्क में सैलाबी कैफियत होने की वजह से 100 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। कोरोना की दस्तक अक्सर सुनने में आती है, मगर इन दिनों कोरोना काफ़ी चर्चा में है। हिंदुस्तान भर में 3400 कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। जनवरी माह से अब तक 26 लोग कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। आज कोरोना से मरने वालों की तादाद 4 रही। कोरोना के मरीज सबसे ज़्यादा केरला में है, यानी 1365। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 467 बताई गई। रूस और यूक्रेन की जंग इसराइल और गजा से ज़्यादा अभी चर्चा का बाइस है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, यूक्रेन ने भी जवाब में हमला किया। कई रॉकेट और कई जहाज़ों के तबाह होने की खबर है। रूस और यूक्रेन जंग दिन ब दिन तूल पकड़ती जा रही है।
नासिक शहर में गुज़िस्ता 17 बरस कब लोग कुंभ मेला आया था। अब 2026 अक्टूबर माह से नासिक शहर में कुंभ मेले का 45 दिनों के लिए आयोजन किया गया, जिसकी तफसील आज अखाड़े की जानिब से जाहिर की गई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जिसके सरबराह फिलहाल अभी अजीत दादा पवार है, इनकी नागालैंड में भी काफ़ी एमएलए थे एनसीपी पार्टी के। नागालैंड के 7 एमएलए ने वहाँ की एनडीपीपी नामी हुक्मरान पार्टी के साथ में मिलकर एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। अजीत दादा पवार ने कहा कि वहाँ पर काम नहीं होने की वजह से इन लोगों को हाईजैक कर लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जिनको गुज़िस्ता दिनों मुतनाज़ा बयान देने की बिना पर 2 साल की सज़ा दे दी गई थी। सज़ा होने के बाद उनकी एमएलए-शिप, वो माऊ नाज भंजन से एमएलए हैं, वहाँ से उनकी एमएलए-शिप रद्द कर दी गई है। हुकूमत ने वहाँ ज़िम्मी इंतखाबात लेने का फैसला सादर किया।